नमस्कार साथियों, तकसीला एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो शुरू करने से पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट रहे हर वीडियो से। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। विश्व गठिया दिवस, आज से हम जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा वही नोट कराएंगे। उसके अलावा आपको हम बताएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है। तो आप चलते रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम जो है आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका थीम है, अब देख लीजिए। साल 2024 में विश्व गठिया दिवस की थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। इस दिन को मनाने का मकसद गठिया और उससे जुड़ी परेशानियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अक्टूबर महीने के अभी तक के डे इम्पोर्टेंट डे हैं, लेकिन इनमें जो एग्जाम व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही नोट कीजिएगा। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नोट डाउन कीजिए। 3 अक्टूबर जर्मनी एकता दिवस। फिर 5 अक्टूबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्व शिक्षक दिवस। मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस कई बार पूछा गया है, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। और भारतीय वायुसेना का भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी कई बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो जिन पे टिक किया है वही आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 75 बीआरओ इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। भारतीय नौसेना का सेमिनार है स्वावलंबन 2024, तो इसको दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्वावलंबन 2024 याद रखिए। हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत आय, मासिक आय में कितने % की वृद्धि हुई? तो नाबार्ड के हिसाब से 57% की वृद्धि हुई है ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये इस बैंक का फुल फॉर्म है नाबार्ड का। इसकी जो स्थापना थी 12 जुलाई 1982। पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है? पर्पज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है मुंबई, और चेयरमैन साजी केवी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट थे, ये आप नोट डाउन कीजिए, इसको कई बार रिपीट किया जाता है। हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया? तो एग्जाम व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसके CMD मनोज कुमार दुबे। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और आज के चेयरमैन मनोज कुमार दुबे हो ही गया। तो ये आप नोट मत कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनमें भी वही आप नोट डाउन कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, हम बताएंगे, जिनको टिक मार्क करते हुए चलेंगे। फर्स्ट आपको नोट डाउन नहीं करना है। सेकंड, जे समीम ने अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ली, इसको नोट डाउन कीजिए। जितने भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी अगर नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लिया जाता है। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वायुसेना के उप प्रमुख है। सुरेश कुमार कैथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मध्य प्रदेश, इम्पोर्टेंट। जे मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगार्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी नीचे छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया? तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं पहले। वर्ल्ड बैंक के देश ने पुनरुद्धार के लिए यूक्रेन के लिए कोष बनाया है कि उसको कुछ अनुदान राशि दी जाए, जिससे वो युद्ध से जूझ रहे रूस के साथ
अपना जो है रीडेवलपमेंट कर सके। तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। एस्टेब्लिश है, इसका स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। प्रेसिडेंट अजय बंगा भारतीय अमेरिकन है। तो ये इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो किसके लिए कोष की व्यवस्था की है? यूक्रेन के लिए। चलिए इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया? ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एल सत्य श्रीनिवास। हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है। वे कौन है? रेडियो प्रस्तोता है। ये रेडियो पर जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इनका निधन हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इजराइल के साथ, इजराइल और फिलिस्तीन का जो है युद्ध अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इसी बीच में एक खबर आई है, जो सेंट्रल अमेरिका का देश है निकारागुआ, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, तो इसने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ उनको तोड़ने की बात कही है। तो निकारागुआ की बात करते हैं। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है मानागुआ। प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा और वाइस प्रेसिडेंट है इसके रैसोरिया मुरिलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स ऑयल्स के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ जो है इसने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फिर भारत और बांग्लादेश से संबंधित कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको बताएंगे। आप टिक जिस पे टिक करें तो आप जो है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये क्या स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता बना। तो भारत की बात है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बना है उत्पादक और उपभोक्ता। तो इसको भी नोट डाउन कर लिए। भारत भ्रष्टाचारी विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल होगा। इसको नोट डाउन नहीं करना है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2025 का जो है क्वाड शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत जेन्युइन पर्सन है, क्वेश्चन है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिस स्पोर्ट्स या जिस नियुक्ति में भारत अपना एक प्रदर्शन, एक उच्च उत्कृष्ट दिखाता है, तो वो एग्जाम व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसको क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और लास्ट है, भारत 2028 तक अपना अंतर्राष्ट्रीय ISS इंडियन स्पेस स्टेशन तो स्थापित करेगा। कब तक? 2028 तक। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा। तो भारत जो है 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन जो है उसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये नोट डाउन कर लिए। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो ये किया है गंगटोक में। गंगटोक जो सिक्किम की कैपिटल है। वहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नि अस्त्र की का जो है लॉन्च किया है सिक्किम में। हाल ही में किस देश में बड़ा दशय त्यौहार मनाया गया? बड़ा दशय, तो ये जो है त्यौहार मनाया गया है
कहाँ पे? नेपाल में। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। पीएम है, नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार नेपाल में। तो नेपाल और भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं या उनके प्रोग्राम हैं, तो इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिस पे हम टिक करेंगे उसको ही नोट डाउन कीजिए। पारंपरिक जीतीय त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है आपका, नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। तो 19 ये संविधान दिवस की बात है, तो 19 सितंबर को मनाया गया, तो इम्पोर्टेंट है। अशोक राज सिंहडेल को नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में किसने शामिल हुआ? तो नेपाल शामिल हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता। तो पर्यटन, सतत पर्यटन, कंटिन्यूअस पर्यटन जो है, स्टेबल पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, ये भी इंपॉर्टेंट। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आशमा कुमार केसी ने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुरुग्राम में जो है सरस आजीविका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सरस आजीविका कभी पूछा नहीं गया है। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य की सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने भारतीय तेज गेंदबाज, आप जानते भी होंगे मोहम्मद सिराज को, जिनका जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हाल फिलहाल में, तो इन्हें तेलंगाना की सरकार ने, और एक हमारी मुक्केबाज है निखत जरीन, दोनों को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। तो कुछ नियुक्तियां हैं या उनके पदोन्नति है, उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्केबाज निखत जरीन और एक और जोड़ लीजिए, मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तो ये अपनी तरह का एक ही ऐसा राज्य है जिसने अभी तक एमएसएमई नीति 2024 को लागू किया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर, ये भी अलग तरीके का एक स्कूल खोला गया है, तो इसको पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय, तो खेल विश्वविद्यालय अभी तक इंडिया में स्थापित नहीं किया गया, तो तेलंगाना का ये एक अलग ही पहल है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। और ये है लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो इनको, जो दक्षिणी कोरिया की हांगकांग है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है यून सुक योल, और इसकी जो हांगकांग है, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो जितने भी पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो उनका हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, किस पर्पज़ और किस थ्योरी के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, कितना उनको प्राइज मिलता है, क्या उनकी जो है एलिजिबिलिटी रहती है नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये सेशन हम अलग से लेके आएंगे, आप उसको नोट डाउन कीजिए और नोट तैयार कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ तक्षशिला एजुकेशन हब पर। धन्यवाद।